उस आदमी ने अनगिनत लोगों की हत्या की थी, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हर बार वह अपने शिकार के चेहरे की खाल उतार लेता और उसे अपने चेहरे पर चिपका लेता था। नया चेहरा मिलते ही उसकी पहचान बदल जाती और वह आसानी से पुलिस को चकमा दे देता। जल्द ही एक पादरी उसका अगला शिकार बन गया। उसके चेहरे की खाल इतनी बेरहमी से उतारी गई कि देखने वालों की रूह कांप उठी। अगले ही पल वह आदमी उस चेहरे को अपने ऊपर चिपका लेता है और खाल उसके चेहरे से जुड़ते ही बिना चेहरे वाला आदमी पादरी बन जाता है। अब लाशों की संख्या पूरी होने में सिर्फ एक बाकी थी। उसकी नजर सामने खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह उसी तरीके से उसका भी चेहरा उतार लेता है। कुछ ही समय में वह एक ट्रक भर लाशें इकट्ठा कर लेता है। उसकी योजना साफ थी, इन सबकी बलि देकर नरक के राजा को जिंदा करना और इंसानों की दुनिया पर राज करना। वह लाशों पर पेट्रोल डालता है और पूजा की रस्म शुरू होती है। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और गांव वालों ने उसे बांध दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन के नीचे से एक अदृश्य आग निकलती है जो लाशों को जला देती है। बलि सफल हो जाती है। अचानक जली हुई लाशों की आत्माएं आग से बाहर निकल आती हैं। वे बंधे हुए उस बिना चेहरे वाले आदमी की ओर बढ़ती हैं, उसे पकड़कर आग में वापस ले जाती हैं। फिर सब एक नीले धुएं में बदलकर गायब हो जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही नरक के राजा के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। जल्द ही नरक का दानव इंसानी दुनिया में लौट आता है और भयानक कत्लेआम शुरू हो जाता है। छोटा हो तुरंत हमला करता है, लेकिन एक ही बार में गिरा दिया जाता है। अचानक दानव की छाती में एक तीर लग जाता है। मेयर पीछे से चाकू से हमला करता है, पर इसका उस दानव पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल तीर टूट जाता है और मेयर को वह एक ही बार में खत्म कर देता है। खतरे को समझते हुए छोटा हो तुरंत एक तांत्रिक हथियार निकालता है और दुष्ट आत्माओं को बुलाने की तैयारी करता है। काले धुएं के साथ और भी भयानक दृश्य सामने आता है। 4 शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं आसमान में प्रकट होती हैं। छोटा हो उनसे समझौता करता है, अगर वे दानव को हराने में मदद करें तो वह उन्हें नरक की पीड़ा से आजाद कर देगा। कुछ ही देर में सारी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इंसान और दानव मिलकर एक नया राक्षस बन जाते हैं। कब्जे में आते ही छोटा हो जबरदस्त हमला करता है। 2 दानवों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा बढ़ती है, नरक का राजा पीछे हटने लगता है। आखिरकार वह शक्तिशाली प्रकाश तरंग की चपेट में आ जाता है और जलकर राख बन जाता है। नरक का द्वार एक बार फिर बंद हो जाता है। दुष्ट आत्माएं छोटा हो के मुंह से बाहर निकल जाती हैं और आखिरकार आजाद हो जाती हैं।